तो चलिए इस थर्ड स्टैंजा देखते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल। इन स्पाइट ऑफ ऑल मतलब ये जो सारी नेगेटिव थॉट्स है ना हमारे, इसको एक थॉट रिमूव करता है। एक आइडिया है जो हमारे अंदर की जितनी होपलेसनेस है ना, इसको रिमूव करता है। वो क्या है कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें सुकून फील होता है, वो हमारे लिए ब्यूटी का काम करते हैं, वो हमें पैसिफाई करने का काम करते हैं, सैड डेज में खुश करने का काम करते हैं, ठीक है ना। सो यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल मतलब बिसाइड्स ऑल द डिजेक्शंस, डिजेक्शंस के अलावा भी जितने फॉर्म्स हैं, ठीक है, उस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सोर्सेज हैं जो हमें खुशी देते हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट आंसर में पढ़ा था, प्यारे प्यारे सपनों से भरी हुई नींद, उससे ज्यादा बढ़िया चीज क्या हो सकती है। 12th क्लास में कितनी पढ़ाई है, इतनी पढ़ाई है, ऑल ऑफ अ सडन पता चले आज स्कूल की छुट्टी है, तो वो जो एक्स्ट्रा 1 आवर की नींद होगी, 1 आवर की जो नींद होगी, वो 7-8 घंटे से भी ज्यादा सोई हुई नींद से ज्यादा प्यारी होगी, राइट। तो वो हमें बहुत खुशी देगा, मोमेंटली तो बहुत खुशी देगा, सुकून देगा कि चलो 1 घंटा सो लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, पढ़ भी लेंगे एक्स्ट्रा थोड़ा, पर सो भी लेंगे, ठीक, इंग्लिश की क्लास देख लेंगे, ऑलराइट। सो सम शेप ऑफ ब्यूटी, सो ब्यूटी कैन बी इन एनी फॉर्म, एनी शेप। यहाँ पे शेप का मतलब है फॉर्म की बात हो रही है। आई एम लव इन द शेप ऑफ यू, ऐसा शेप ऑफ यू करके गाना है एड शेरिन का, राइट। तो यहाँ पे भी तो सो द पर्सन लव्स द शेप, बोले तो फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल थिंग, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, राइट। मूव्स अवे द पैर, पैर का मतलब है द डार्क क्लाउड्स, वो डार्क क्लाउड जो कि दुख को डिनोट करते हैं, ब्राइट सनी डे को रोकते हैं, ठीक है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स मींस वो स्पिरिट्स, वो आत्माएं जो थक चुकी हैं। हम सेशन के स्टार्टिंग में कितना एक्साइटेड होते हैं, नई बुक्स, नई क्लास, नए दोस्त,
शेड में, ठीक है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग का काम करती है, ब्लेसिंग इन टाइम्स ऑफ इंटेंस हीट, रेनी सीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे और सिंपल क्या वर्ड्स उन्होंने यूज करे हैं, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स मतलब आप किसी ऐसे ग्रासलैंड में जाओ, ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे खूब हरी 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 है, ग्रास वगैरह है, पूरा ऐसे लश ग्रीन है, और वहाँ पे येलो कलर के ब्राइट फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल लगेंगे, ठीक है। whenever you go to any garden or so, वहाँ पे क्या है, वो ग्रीन तो अच्छा लग रहा है, पर उसमें और भी अच्छा लग रहा है जो खिले हुए फूल है ना, वो भी हमें सुंदर लगते हैं। we don't miss any chance to capture the photo of that and upload stories or status, right? तो बिल्कुल यही है फॉर सिंपल शीप। अब यहाँ पे सिंपल शीप का एग्जाम्पल कैसे दिया है, क्योंकि जॉन कीट्स क्या है, एक इंग्लिश पोएट है, ठीक है, तो इसको उन्होंने एसोसिएट किया है, शीप एक सिंपल एंड इनोसेंट, सिंपल एंड इनोसेंट फॉर्म ऑफ नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एसोसिएट करें तो जीसस क्राइस्ट, ही इज द डिवाइन ब्यूटी, अपने आप में डिवाइन पावर है वो, ठीक है। तो वो ही वॉज हिमसेल्फ अ शेफर्ड, ठीक है, और आसपास उनके शीप ही रहती थी। तो इनोसेंस, लाइफ की जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो उसी से घिरे रहते थे। अब यहाँ पे हम हिंदू हैं तो मतलब इंडियंस हैं, तो इंडियंस का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि कृष्ण जी, ठीक है, गाय हमारी माता है, हम उसे भोली मानते हैं, बहुत सीधा मानते हैं, जैसे ये लोग शीप को मानते हैं। हम लोग 10th में एक चैप्टर पढ़ा था भोली वाला, उसको डम्ब काउ माना जाता था। काउ क्या है, डिसेंट इनोसेंट एनिमल्स में से आता है। तो कृष्ण जी, लॉर्ड कृष्ण जी भी क्या है, घिरे हुए रहते थे गायों से, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से शीप और डिवाइननेस ऑफ लॉर्ड जो है, डिवाइनिटी ऑफ गॉड, द सुप्रीम पावर को भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुप्रीम पावर जो है उसको भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सच एज डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का जो ब्राइट येलो कलर है वो हमें होप का सिंबल देता है, ब्राइट येलो कलर, राइट, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। अच्छा, वो लैंड्स, मतलब हम लोग ना नेचर से दूर रहकर खुशी नहीं कर सकते। मतलब हमें अच्छा लगेगा हमारा बहुत बढ़िया सा घर हो, पर उस बहुत बढ़िया से घर में प्लांट्स हो, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक कॉर्नर हो, डिसेंट प्लांट्स हो, वहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, प्लांट्स हो वहाँ पे। इसलिए आजकल जो है स्नेक प्लांट और ये सब इंडोर प्लांट्स लोग लगाने लगे हैं घर में अलग अलग प्लेसेस पे, राइट। उसी के आईवी लीव्स वाले पॉट्स रहते हैं, ठीक। ऐसे ही लोगों को क्या अच्छा लगता है, दे शुड हैव अ स्पेशल लिटिल गार्डन। लोग रिजॉर्ट्स बुक करते हैं, क्यों बुक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा एम्बियंस रहने का तो है ही, और साथ में बहुत अच्छा सा डिसेंट पार्क सा होता है जहाँ पे आप मॉर्निंग में जाके टेबल पे यू कैन हैव मॉर्निंग टी, ठीक है, और योर बेड टी, व्हाटएवर यू मे से, अर्ली मॉर्निंग स्नैक्स आप ले सकते हैं। तो वो चीजें हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, अपील करती हैं। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड ब्यूटी। इस लाइन का यही मतलब है, जो बोल रही हूँ लिख लेना, वी कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम ब्यूटी which is not natural. That means we always associate ourselves with the nature's beauty. We cannot live far away from that. Okay? थोड़ा स्पीड में बोल दिया, स्लो कर लेना और लिख लेना, ठीक। तो अब ये वर्ड जो है ग्रीन वर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि ग्रीन वर्ड क्या है, बहुत सारे क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स का लिविंग सोर्स है, ठीक है। हमारे लिए तो हमें खाना अच्छा ऑर्गेनिक फूड का बहुत ज्यादा डिमांड है। ऑर्गेनिक फूड के लिए हरी हरी वो खेती बाड़ी भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक रहने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ भी तो उगाने पड़ेंगे, राइट। तो ग्रीन वर्ल्ड और नेचर से दूर हम कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे आपका मन करता है पहाड़ों पे जाए, मजा आएगा, तो नेचर से हम दूर नहीं रह सकते, ठीक है। प्लीज राइट